केतु का फलादेश जैसा कि 3 घरों में मैं पहले करा चुका हूं और कल मैंने चौथे में कराया, 5वें में कराया, पर मेरी वीडियो ही अपलोड नहीं हुई थी परसों, तो इसलिए। और मैंने उस दिन क्या किया था, एक ही फोन में जो है इंस्टा पे लाइव चलाया हुआ था और वो बीच में वीडियो बंद हो गई। उसकी वजह से मैं अल्ट्रा S25 खरीद के लेके आ गया। मतलब एक फोन ले आया मैं 1.5 लाख के आसपास। मैं बड़ा गंदा आदमी इस मामले में। केतु के बारे में पढ़ाते हैं। केतु 4th हाउस में क्या बात करता है, क्योंकि उस दिन तो वीडियो अपलोड नहीं हुई। 3 घरों तक की तो वीडियो अपलोड हो चुकी है। केतु जैसा कि मैंने बताया बुध की राशि पे, ठीक है। तो जब ये बुध की राशि पे केतु बैठेगा तो मैंने बताया केतु एक पावरफुल ग्रह होता है और केतु क्या करता है, एक ये समझ लीजिए कि मास्टरमाइंड ग्रह है। मास्टरमाइंड का मतलब समझ रहे हो, आपका लेवल बहुत हाई फाई कर देता है जिस राशि पे। तो अब इस 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ केतु क्या वर्क करेगा पता है, अकाउंटेंट्स MBA की क्षेत्र में पढ़ाई कराएगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में लेके जाएगा, कॉमर्स के क्षेत्र की पढ़ाई कराएगा। तो जो भी बुद्ध से संबंधित चीजें होती है, एस्ट्रोलॉजर बना देगा, ज्योतिष बना देगा, बहुत अच्छा विद्वान बना देगा। तो जो भी ज्योतिष से संबंधित या बुद्ध से संबंधित चीजें उसके क्षेत्र में ही आपको परिपक्व कर देगा। परिपक्व का मतलब समझ रहे हो, एक मास्टरमाइंड बनाएगा उस क्षेत्र में। जैसे कह सकते हैं कि PhD लेवल का या एक डॉक्टरेट होता है, तो डॉक्टरेट वाला योग कब बनता है? डॉक्टरेट वाला योग तब बनता है जब गुरु की इस राशि पे केतु बैठा हो, मंगल की इस राशि पे केतु बैठा हो, या गुरु की राशि पे भी बैठ जाए या सूर्य की राशि में बैठ जाए, तो एक MBBS डॉक्टर का योग बनता है उसके उच्च पद में। बट अगर बुध की राशि पे केतु बैठा है तो ये मैंने बताया फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है, वकील भी बना देता है, वकालत के क्षेत्र में भी लेके जाता है। ये जो आपका लेखक होते हैं ना, लेखक, कवि, किताबें लिखने वाले हो गए, इन क्षेत्रों में भी लेके जाता है, फाइनेंस सेक्टर में लेके जाता है, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी बना देता है, और अकाउंटेंट्स के क्षेत्र में लेके गया, MBA के क्षेत्र में लेके गया, बैंकिंग सेक्टर में लेके जाता है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कैशियर बना देता है। ये सब जो है ये बुध की राशि पे केतु करता है, ठीक है। कन्या राशि पे या मिथुन राशि पे, तीनों किसी पे भी बैठा हो तो यहाँ बुध को बल मिल जाता है। और बुध इस लग्न में यहाँ पे जातक है, खुद है बुध जो है जातक, मतलब तो बुध को बल मिलने से अच्छा काम करता है। बाकी ये जो 4th हाउस होता है एक तरह से, तो 4th हाउस किसका होता है, माता भवन भूमि का। तो यहाँ क्या होता है, जो फैमिली होता है ना, फैमिली, क्योंकि माँ भवन भूमि और घर का सुख माना गया है, घर का सुख जो हमारे को अपने घर में एक सुख मिलता है। तो यहाँ का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया। 4 नंबर जो होता है चंद्रमा के 4 नंबर है, और यहाँ पड़ गया 6 नंबर, और 6 नंबर चंद्रमा का शत्रु है। और केतु यहाँ बैठा है तो केतु का मित्र 4 नंबर है चंद्रमा, क्योंकि केतु मंगल और गुरु और सूर्य इनका मित्र ज्यादा, इनसे मित्र है। शुक्र शनि बुध का वैसे तो केतु समग्रह माना जाता है, वो जिसकी राशि में बैठता है उसका स्वभाव है, बट केतु का स्वभाव मंगल वाला स्वभाव, तो मंगल का चंद्रमा मित्र है। यहाँ पे ये इसकी जो ये है ना, जो भी जातक की मदर है 6 नंबर, तो ये क्या काम करेगा 6 नंबर जो है, तो इसकी मदर जो है उसको लीवर वीवर किडनी संबंधित, सांस संबंधित प्रॉब्लम देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा, किडनी की प्रॉब्लम देगा। इसके मदर की जो बहनें होंगी, 4 बहनें होने का योग है, कम से कम 4 और 5 बहनें होने का। ननिहाल पक्ष बहुत बड़ा होगा, और ननिहाल पक्ष में कुछ बीमारियां होने के पूर्ण रूप से आसार आएंगे, बड़ी बीमारियां, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा होगा, अगर केतु यहाँ बैठा होगा तो राहु का यहाँ नेगेटिव इफेक्ट देखा जाएगा, जो कि पेट से संबंधित बीमारियां, तकलीफें देगा इस जातक। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो भी जातक है, केतु के घर में इसकी मम्मी को तकलीफ देगा, इसके घर गृहस्थी वाले सुख में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका मित्र शुक्र भी होता है 12वां घर, तो ऐसा भी देखा गया है कि ये बच्चा जातक क्या होता है, पढ़ाई के लिए घर से दूर रहता है, विदेश चला जाता है, जॉब करने के बाद भी विदेश ही चला जाता है, मतलब पढ़ाई करने के बाद भी विदेश चला जाता है, ऐसा भी देखा गया स्टार्ट में, ठीक है ना। शुक्र इस घर में काफी मजबूत होता है, पंचमेश होता है, 12वें घर का लॉर्ड होता है। 12वां घर बहुत अच्छा माना गया है इस लग्न में, क्योंकि 12th हाउस का शुक्र सबको पता है 12वें घर का लग्जरियस लाइफ भी देता है, और वो अपना खुद का उसका घर एक तरह से, क्योंकि शनि वहां का कारक ग्रह है और शुक्र वहां पे मजबूत माना जाता है, खर्चे भी बहुत कराता है, उस हिसाब से उसकी इनकम भी होती है, उस व्यक्ति की जातक की एक्स्ट्रा इनकम में भी अच्छी होती है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र वाला योग बनाएगा। उस दिन भी मैंने बताया, तंत्र मंत्र ज्योतिष रिसर्च, थोड़ा दिमाग इसका आउट तरफ का होगा, ये कुछ अलग ही टाइप का सोचेगा। अलग टाइप का मतलब समझ रहे हो, दुनिया से, लोगों से हटके थोड़ा दूर दुनिया के बारे में, जैसे तंत्र मंत्र की साधना करना, हीलिंग करना, मतलब किसी भी सिद्धि विद्धि को प्राप्त करना, या कोई तांत्रिक विद्या का ये करना, या वो पारस से सोना बनाना, मतलब इस तरह की इसकी बुद्धि होंगी, मतलब अलग ही दुनिया में जिएगा, तो लोग इसको बेवकूफ भी समझेंगे। और ज्यादातर मैं ये भी बोल दूं कि नेगेटिव इफेक्ट देखा गया है इस घर पे, केतु अगर देखता है तो वो उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं देता है,
और अगर यही लग्न में होता, यहाँ होता, तो मैं कहता अच्छा, बट अष्टमेश में केतु का जो है तंत्र मंत्र की साधना की तरफ ले जाके समय बर्बाद करता है, ठीक है ना। मकर राशि को अगर देख रहा हूं यहां से बैठा होकर, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, थोड़ा डिस्टर्ब देखा गया, क्योंकि शनि की मैंने बताया हुआ मकर राशि इतनी बढ़िया नहीं होती, कुंभ राशि ज्यादा अच्छी होती है। कुंभ विद्वान राशि होती है, मकर के अंदर थोड़ी क्रूरता होती है। अब ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से जो केतु इसको देखेगा, गलती से जातक का शनि यहाँ बैठा है, या शनि यहाँ से यहाँ देख रहा है, शनि इस घर से इसको भी देखेगा, तो इसको टेक्नीशियन क्षेत्र में लेके जाएगा, तकनीकी क्षेत्र में। कंप्यूटर ठीक करने वाला, हार्डवेयर के उसमें हो गया, या कोई गाड़ी वाड़ी का इंजीनियर हो गया, किसी क्षेत्र संबंधी पार्ट्स वार्ट्स को ठीक करना, मतलब इस क्षेत्र में भी लेके जा सकता है इसी लग्न में। अगर शनि ज्यादा बलवान होगा तो अपने क्षेत्र में लेके चला जाएगा, ठीक है। अब ये केतु इसको यहाँ से देखेगा, तो काम धंधे में राहु वहां बैठा हुआ गुरु की राशि पे, कभी कभी काम धंधे में चेंज करने की ज्यादा आदत रहेगी इसकी। ये जो केतु यहाँ से दृष्टि, ऐसा व्यक्ति क्या है जो जैसे इसको कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी, थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी पैकेज बढ़ के मिलता है, नौकरी छोड़ दे, 2 महीने से ज्यादा भी, मतलब 2 महीने कर लेगा बहुत है, फिर उसके बाद और चेंज कर देता है। तो ऐसे योग बनना आता रहता है। कर्म स्थान को केतु देख रहा है, तो प्रोफेशन अच्छा होगा, अकाउंट संबंधी क्षेत्र का ही प्रोफेशन बनाएगा, और साफ सुथरा काम देगा, व्यवस्थित काम देगा। गुरु की राशि को केतु देखेगा, जातक बढ़िया होते हैं, ऐसे पढ़े लिखे होते हैं, मैंने बताया अकाउंट क्षेत्र में MBA वाले प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेस में कोई अच्छी पढ़ाई करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं, समझ रहे। अकाउंट का तो मैंने बताया, और जो लोन वाले जितने क्षेत्र होते हैं ना, बैंकिंग वाले, इन सब चीजों पे वर्क करते हैं, ये सब बिजनेस से संबंधित चीजों पे अच्छा वर्क है। अब यही केतु इसको देखेगा यहाँ से, तो ये भी यहाँ के लिए अच्छा काम करेगा। 12वें घर पे विदेश से संबंधित जुड़ के कोई ना कोई काम करने में इसका विशेष दिमाग लगेगा, या शेयर मार्केट हो गया, समझ रहे, ट्रेडिंग व्रेडिंग का काम हो गया, इन सब चीजों में भी इसका बहुत अच्छा दिमाग लगेगा। क्योंकि बुध बच्चा ग्रह होता है, ये भी याद रखना हमेशा। बुध जो होता है वो बच्चा ग्रह होता है, बच्चा जो होता है ना, वो मेहनत नहीं करना पसंद करता है, वो हल्की चीजों से, बुद्धि से, दिमाग से पैसा कमाना पसंद करता है। तो ये जो भी जातक है, इसका दिमाग हमेशा ऐसा चलेगा कि इसे मेहनत कम करके पैसा कमा लेना। अब इसकी 12th दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अब 12th दृष्टि में ये बता दो, बहुत सारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जो नए स्टूडेंट होंगे, बच्चे होंगे, तो पराशर में 12th दृष्टि नहीं पढ़ा गई है, उसमें पंचम, सप्तम, नवम पढ़ाई गई है। तो 12वीं दृष्टि का पूर्ण फल देखा गया है। मैं फलादेश करता हूँ बहुत सारे, और 12वीं दृष्टि भृगु संहिता में बताया गया है। तो भृगु संहिता पढ़ना सबसे पहले, बेसिक के लिए भी बता दो, जो नए नए बच्चे हैं, भृगु संहिता सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद पराशर की तरफ दिमाग लगाना, अन्य किसी किताब की तरफ दिमाग लगाना। चमत्कार, चिंतामणि वणी, फलादेश संबंधित किताब है, वो बेसिक की किताब नहीं है। ज्योतिष तत्वांक ले लेना, वो ज्यादा बेटर है गीता प्रेस वालों की, उसमें जरूर बेसिक नॉलेज है, बहुत सारी चीजें है, नई नई जानकारी है, मांगलिक की जानकारी है, नाड़ी की जानकारी है, भकुट की जानकारी है, ग्रह पंचांगों की जानकारी है, समझ रहे, सिद्धांत संहिता संबंधी की जानकारी है, हर चीज की जानकारी है ज्योतिष तत्वांक की किताब में, कि ज्योतिष के कितने विषय हैं, क्या क्षेत्र है, क्या उनकी परिकल्पना बताई गई है, सब चीजें बताई हुई है उसमें। मतलब उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि गणित को कैसे ज्योतिष में देखा गया है, किस हिसाब से उसमें नक्षत्रों को और ग्रहण को निकाला जाता है, ये सब कुछ बताएगा। तो ज्योतिष तत्वांक की एक बेसिक किताब है, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। वो हर ऋषि मुनियों ने जो जो अपनी अपनी जानकारी दी है, भगवान राम की कहानी के बारे में बताया गया है कि भगवान राम के गुण कैसे थे, उनके 5 गुण जो ग्रह जो थे उच्च के थे, वो वनवास किस अवस्था में गए, 7.5 में किस अवस्था में गए, दशा कौन थी, वो सारी चीजें बताई गई। तो बेसिक नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके लिए ज्योतिष तत्वांक ले लेना। अब यही केतु जब यहाँ से सूर्य की राशि को देखेगा, तो ये इसकी 12वीं दृष्टि और ये बुध का है। अब 12वीं दृष्टि पे सूर्य की राशि, तो ऐसा जातक पता है क्या करेगा, जीवन में बहुत ज्यादा इधर उधर रिस्क लेगा, रिस्क लेगा। पर मैं एक बात और बता दूं, तो रिस्क जब ये लेगा, तो किसी किसी अवस्था में अगर इसका टाइम अच्छा चल रहा होगा तो ये लाभ ले लेगा, निकाल लेगा, बाकी इसको नुकसान होने के भी चांसेस बनेंगे। अब देखो, बुध का सूर्य मित्र होता है और 12th दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो कह सकते हैं एक तरह से सूर्य तो उसका मित्र है बुध का जातक का, तो उसको नुकसान क्यों देगा। बट हमें यह भी हमेशा याद रखना है कि इस घर में जो लॉर्ड है, रोग ऋण शत्रु, वो मंगल है। सूर्य का मित्र मंगल भी है। मारक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा इस जातक का अशुभ होगा, क्योंकि बुध उसका अगर शुभ है तो जातक का चंद्रमा अशुभ होगा। चंद्रमा माँ है और बुध उसका बच्चा है, तो चंद्रमा तो माँ से कम शत्रुता मानती है, और बुध बहुत ज्यादा शत्रुता मानता है चंद्रमा से, ठीक है। अब गुरु जो है वो भी शत्रु है, तो सूर्य का गुरु मित्र है, तो जाहिर सी बात है कि ये मिल मिला के इसको इतना ज्यादा लाभ नहीं देगा। और गलती से अपने पिता से अगर बदतमीजी से बोलता है या इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो इसको इस घर पे अच्छा नुकसान, मतलब पराक्रम साहस जहां पे भी ये जबरदस्ती का कोई काम करेगा, जबरदस्ती मतलब समझ रहे, पराक्रम और साहस, और अपना दिमाग लगा के और कुछ फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर देना, ये कर देना, कहीं पे पैसा लगा, इसको नुकसान हो जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा।
मतलब सूर्य यहाँ पे ना लाभ नहीं देगा। हाँ, सूर्य की काट करने वाला ग्रह कौन होता है? उसके सामने शनि। आपका शनि अगर पॉजिटिव है तो वो इस सूर्य से फल ले लेगा। जो ग्रह बलवान होता है वो अपना काम निकाल लेता है। ये हमेशा याद रखना है, बड़ा सरल सूत्र है। लोग सोचते हैं कि यहाँ के घर का लॉर्ड मंगल है तो मंगल इसको पैसा देगा, बहुत बड़ा चूतिया पा। लोग मूंगा पहन लेते हैं। अरे मूंगा मारा के साला। इस चार्ट में बुध के लग्न में मूंगा रोग के घर का लॉर्ड है, रोग बीमारी देगा, ब्लड संबंधित चचके कर देगा, बॉडी में खून गाढ़ा कर देगा, डार्क खूब गाढ़ा कर देगा, कैंसर के सिम्टम चालू हो जाएंगे ब्लड में। मैं देखा लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद की बॉडी पे उल्टे सीधे रत्न पहन के, बीमारियां दे देता है बड़ी बड़ी। अब ये केतु यहाँ से जब मैंने देखा तो मैंने बताया झटके खराब काम करेगा, क्योंकि पराक्रम के घर का लॉर्ड जो है कारक वो मंगल होता है, और मंगल रोगेश है। यहाँ पे रोगेश ऋणेश रोगेश, रिपु का घर बोलते हैं, रोगेश ऋणेश रिपुएश, मतलब खराब घर होता है, तो ये तकलीफ देगा। इसलिए इस घर पे रिस्की मानेंगे केतु की जो दृष्टि है, तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके। अब सूर्य के साथ बुध रहता है, सूर्य की 5 नंबर की राशि है, तो यहाँ बुध को हमेशा बलवान रखना चाहिए, क्योंकि बुध आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है, आपका व्यवहार है, आपका स्वभाव है, आपका तर्क है, आपका वितर्क है, आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, आपको समझाने वाले की क्षमता है कि सामने वाले को आप किस प्रकार समझा पा रहे हो, ये बुध है। तो इसको हमेशा, अब देखो लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ, रत्न बता देता हूँ, लोग सोचते हैं बुध पहले ही बच्चा ग्रह होता है, नपुंसक ग्रह, इंपोर्टेंस योग भी बनाता है, संतान नहीं होती है। अभी मैंने कल परसों लाइव में देखे 2-2 3-3 केस पड़े जिनकी अंगूठियां गई हैं, अभी जिनके बच्चे नहीं हो रहे, और हुए हैं तो अपंग टाइप के बच्चे। एक लेडीज का अभी भी कल भी मैंने आज सुबह अंगूठी लगाई है, पार्सल लगाया, बच्ची की वाणी नहीं है, 4-5 वर्ष की हो गई, 2020 का जन्म है, 5 साल की हो गई है, वाणी नहीं निकल के आ रही है। 5 ग्रहों के जाप बताए, मैंने कहा इनके जाप करा लो, क्योंकि अभी 5 साल की उम्र में भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पूरे 5 ग्रह एक्टिव है, 4-5। गुरु के नहीं बताया। चंद्रमा का जाप, उसकी दशा चल रही है। मंगल का जाप, वो पंचम में बैठा हुआ है, शनि उसके साथ उसका बल लेके वाणी के घर को देख रहा है। केतु राहु का कालसर्प दोष लगा हुआ, वो भी वाणी को दिक्कत कर रहे हैं, राहु की दृष्टि है वाणी के घर पे। 3 नंबर पे बैठा है बुध की राशि, बुध सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा था। बुध का पन्ना और शुक्र का ओपल पहनाने को बोला मैंने उन जाता, वो मेरी वीडियो देखती है बहुत। उन्होंने बोला महाराज मुझे आप ही पे भरोसा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहां से घूम के आ गई हूँ। उन्होंने बोला कि बच्चे अल्पज्ञ है, इसके ब्रेन का विकास नहीं हो रहा था, जबकि मुझे पता, और मैंने बताया उनको कि उनके शुक्र बैठा था, मंगल बैठा था और गुरु बैठा, बहुत विद्वान है लड़की, बहुत तेज माइंड है। मैंने बताया उनको, कह रही महाराज जी ये बात तो आपने बताया, और मैं उसकी माँ हूं, मुझे पता है, ये उड़ते हुए पक्षी के पर गिरते इतना इसका दिमाग है, और सच में बहुत माइंड तेज है। मेरा भी शुक्र शनि बैठा है, मुझे बैठा है वहां पे क्या काम करवाता है। अब उस बच्ची के वहां पे बैठा शनि विद्वान बना देगा, बहुत ज्ञानवान बना देगा, बहुत तीक्ष्ण है, बट शनि उसका अशुभ था और माइंड बहुत तेज है, क्योंकि गुरु वहां बैठा और गुरु सम था उसका, गुरु का अशुभ नहीं है। और पंचम में गुरु बैठा, ज्ञानवान तो बनाएगा भाई साहब, समझदार तो बनेगा। मंगल का तेज है उसके अंदर, मैंने कहा बोलेगी, इसके इस पे वर्क करते हैं, ये बोल जाएगी। महाराज कितने दिन में बोलेगी, मैंने दशा खराब चल रही है भाई, ये मैं नहीं बोलूंगा, पर ये बोलेगी। इसके रत्न पहनाओ, इस पे वर्क करेंगे। वर्क करने का मतलब यही नहीं है कि मैंने उसको रत्न पहना दिया, पूजा करा दी, बोल रही, मैंने उससे आगे की भी चीजें पता है मुझे। मैं ग्रहों की भी ले लूंगा, बहुत ज्यादा ग्रह परेशान करेंगे, उनकी भी हालत खराब कर दूंगा, ऐसा आदमी हूं मैं। तो मैंने कहा वर्क करेंगे, पहले ये वाला कहते ना साम दाम भेद दंड, मैंने दंड की प्रक्रिया हमारे में अंतिम में होती है। और ग्रह की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो प्रेम से ना माने, उसे प्रेम से मनवा देंगे। हमारे इष्ट बड़े प्रबल है। तो मैं उसको यही बोला मैडम मान जाएंगे ज्यादातर, क्योंकि मैं तो पहले वर्क करता हूँ बीमारियों पे, रोगों पे बहुत वर्क करा हुआ मैंने, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों पे मैं कह सकता हूँ कि उनको रिस्पांस दिलाया हुआ, अच्छा लाभ दिलाया हुआ। तो मैंने कहा उस पर भी वर्क करेंगे। और मैं देखो कोई भी चीज को ये नहीं बोलता हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा, प्रकृति के विरुद्ध विपरीत जाना हमारे बस की नहीं है, पर हम प्रयत्न कर सकते हैं, ये मैं इस बात को बोलता हूँ। और इसी बात को मैंने अभी भी उनको बोला है, मैं ग्रहों को अभी भी गाली दूंगा, ग्रह की कोई औकात नहीं है। ग्रह को दबाने वाली बहुत सारी चीजें, हमने बोला ना कि अगर हम सही हैं तो हमारे अंदर बहुत पावर है। हनी जी को अभी वो कोई बुला रहा था केपी वाला, मैंने उनको एक ही बात बोली, हनी महाराज जी को कोई ये बोल रहा केपी वाला क्या अपना ये वो आप ज्योतिष नहीं कर पाओगे शुक्र की दशा में फलाना ढिकना। मैंने वो बोल दिया केपी वाले की कृष्ण पद्धति घुसा दूंगा जहां से निकाली उसने, मैं कोई पद्धति नहीं होती है, सब चूते बढ़ाते लोग। मैंने कहा तुम बढ़िया पद पे चल रहे हो, करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कहा तुम्हारे पीछे हाथ है, ऐसा हाथ है। कह रहे गुरुदेव मुझे तो बस आपका ही वो पता है कि आप हमारे पास पूरा आशीर्वाद रखते हो। मैंने कहा अपने आप आशीर्वाद मिल जाता है, कर्म अच्छे किए जाते हैं। मैंने कहा वो आप अपना काम किए जाओ, बाकी टेंशन मत पालो संसार की, और अपने फलादेश की भी टेंशन मत पालो। मैंने फलादेश ऑटोमेटिकली होगा तुम्हारा। मैंने कहा आपके पीछे शक्ति छोड़ दी गई है, देवी शक्ति बहुत बढ़िया वाली, पॉजिटिव वाली, जो आपका काम करवाती रहेगी। महाराज मेरी आंखें बंद हो जाती है, मैं जो जो बोलता हूँ सब फिट बैठ जाता है। हन्नी जी बोले, मैं कहा तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, आदेश है पीछे, काम करो। तो
मैंने उनको एक ही बात बताई, मैंने अपना कर्म करे जाओ। और मैंने बोला किसी भी ग्रह की जो नेगेटिविटी चीजें है उनको दबा पाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ग्रह भी मानते हैं, प्रेम से मानेगा नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा उसको वो टेढ़ा करके भी समझा दिया जाएगा। शनिदेव जी यहीं बैठे हुए हंस रहे मेरे पास में, मैं ये भी बता दूं, वो देख रहे बहुत हरामी है साला, ये सब करवा लेगा। एक्चुअल में मैं सच में अंदर से बहुत ज्यादा हरामी हूँ, मैं ये बोलूंगा, मैं सब करवाने की सामर्थ्य रखता हूँ। मुझे मेरे सामने में ग्रह गुरु को कुछ नहीं समझता, भगवान को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो, उनसे मांगो। ग्रह का काम ही होता है कि हमें गाइडेंस कर देता है कि कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे रहना है। ग्रह का ये वर्क है कि वो हमें गाइड कर देता है हमें चलना कैसे है, कैसे क्या करना है, क्यों क्या चीज हमारे लिए अच्छी है। देखो मैंने सोने के हाथ में अंगूठियां पहनी तो मुझे शोभा देती है, यही मैं उल्टे सीधे रत्न पहन लूं तो मैं चूतिया माना जाऊंगा। मैंने माणिक पहना हुआ है, मैंने पुखराज पहना हुआ है, दोनों मेरे लिए लगते हैं बॉडी में। फिर उसके बाद ये उंगली खाली थी, मैंने इसमें भी एक माणिक की रूबी स्टार पहन लिया, शोभा दे रहा है, अच्छा लगता है। और मेरे को स्थिर भी किया हुआ है, इसमें भटकाव नहीं है, रोज अच्छा पैसा भी दे रहा है। 12वें स्थान का चंद्रमा मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, सूर्य उसका बाप एक तरह से, चंद्र के ऊपर पावर सूर्य होता है, सूर्य मेरा अच्छा है, मैंने इसको भी बल दे रखा है, ठंडा रहता है चंद्रमा, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। चंद्रमा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 12th हाउस का लॉर्ड है मेरा, धन के घर में बैठा, पैसा तो अच्छा देता है बट मन बहुत ज्यादा चंचल कर देता है। और बुद्ध की राशि कन्या वाली जो स्वभाव राशि है, कंट्रोल कर रखी है। प्लस गुरु उसको देख रहा है, पहली बार भटकने नहीं देता, ये इसने कम उसको वो कर दिया, अपने अंदर चूस लिया है चंद्रमा को। पर फिर भी चंद्रमा जो है ग्रह गोचर बदलता है, कलाएं बदलती है, पूर्णिमा के आसपास के दिन आते हैं तो डिस्टर्ब करता है। तो मैंने इसलिए इसमें भी वो माणिक पहन रखा कि ये मुझे शांत रखेगा, समझ रहे? तो ये मेरे को दिमाग में लगा देता, ज्ञान में काम में ज्यादा बिजी रख देता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी जो हम किसी को रत्न गाइड करते हैं ना, तो वो उसके बॉडी के अकॉर्डिंग सूट भी करना चाहिए, उसको शोभा भी देना चाहिए, उसको अच्छा भी लगना चाहिए, उसके माध्यम से उसको लाभ भी होना चाहिए, उसके माध्यम से उसको लाभ भी, मैंने बोला ना, होना चाहिए। तो ये जानकारियां स्टोन विस्टोन या जो भी है ग्रह अच्छे तरीके से अगर उसको पहनेगा, कर्म करेगा, लाभ देगा। अब एस्ट्रोलॉजर देखो उल्टे सीधे रत्न पहनाते हैं। आज भी मैंने लाइव में बताया किसी को वो माणिक, एक मैंने सुबह देखा चार्ट, उसको माणिक बता दिया था, जबकि उसके लिए माणिक बहुत घातक स्टोन था। पंचम भाव में बैठा हुआ केतु क्या करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, फैशन डिजाइनर बनाता है, प्रोफेशनल आर्किटेक्चर बनाता है, या आर्ट्स की कला जो होती है, जो पेंटर होते हैं, डिजाइनर होते हैं बड़े बड़े, ये सब बनाता है। वो जो करण जौहर नहीं है उसकी तरह बना सकता है, समझ रहे हो? या जो वो शुक्र वाला, मतलब जो भी फील्ड होता है, जितने भी अच्छे अच्छे फील्ड होते हैं लग्जरियस वाले। अब जैसे वो बोलो कि कोई सजावट का काम हो गया कि भाई हमें कमरा रूम डेकोरेट करवाना है, तो उसका काम हो गया, समझ रहे हो? आपका ये जो मैरिज गार्डन होते हैं उसका काम हो गया, साज सज्जा का काम हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, इत्र परफ्यूम का काम हो गया, है ना? तो इन सब क्षेत्रों में कौन लेके जाता है? शुक्र लेके जाता है। अब देखिए शुक्र यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला चार्ट है, तो ये जो गुरु कर्म स्थान का लॉर्ड है और यहाँ पे व्यापार के घर का लॉर्ड है, इस पे अगर केतु बैठा तो ये प्रोफेशनल वर्क में जाना पसंद करेगा। कैसे वर्क में? क्योंकि इसके यहाँ का घर का लॉर्ड शनि है, और शनि अच्छी जगह का कारक है, आगे के घर का भी। तो ऐसे जातक बिजनेस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, करते हैं बिजनेस एक टाइम के बाद। ऐसे बच्चे जो है जातक प्रोफेशनल जॉब ढूंढते हैं, IAS IPS, क्योंकि ये बुद्धि का घर है। बुद्धि के घर पे अगर केतु बैठा हुआ है तो बहुत तीक्ष्ण माइंड होता है, शार्प। अब वो शार्प माइंड विद्वान जो है वो अपनी जॉब, प्रोफेशन, एक ऐसा मतलब ओहदा हासिल करना चाहता है जिसमें उसको नाम मिले। जो सिविल सर्विसेज में होते हैं ना, DM ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बड़े बड़े जो ऑफिसर सीनियर होते हैं, वो यहाँ पे केतु कह सकते हैं कि शुक्र की राशि पे उसको ले जा सकता है। ऐसा पूर्ण इसमें सूर्य बैठा होगा या मंगल बैठा होगा या बुद्ध की दृष्टि होगी या गुरु की दृष्टि होगी या यहाँ से गुरु की दृष्टि होगी, कॉम्बिनेशन यहाँ से, तो फिर ये सिविल सर्विसेज में जाने के योग बनते, सरकारी नौकरी में जाने के योग बनते, और अच्छा उच्च पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में बढ़िया ऑफिसर बनने का योग बनता है। अब ये केतु यहाँ से यहाँ देखिएगा, बहुत विद्वान, ज्ञानवान, कथावाचक, प्रवक्ता, भाई साहब जर्नलिस्ट, मतलब बहुत अच्छे लेवल का इंजीनियर, बहुत उच्च लेवल का साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, अब्दुल कलाम जी जैसा। तो इस राशि पे अगर केतु बैठा और शनि पॉजिटिव है, शनि कहीं ना कहीं इस घर को बल दे रहा है, या शनि कहीं अच्छी जगह पे यहाँ बैठ गया है, क्योंकि इसकी 12वीं दृष्टि इस पे पड़ेगी शनि की, और यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, या इस पे बैठ गया है, तो शनि अगर अच्छी कंडीशन में, तो मैंने बताया ना, सीधा वैज्ञानिक, अब्दुल कलाम जी जैसा लेवल, सीधा। मतलब पंचम में केतु विद्वान, पंचांग करता, पंचांग छापने वाले, किताबें लिखने वाले, राइटर, और नामी आमी, मतलब बहुत फेमस नामी जामी वैसे लोग बनाता है, समझ रहे? तो ये चीजें डिपेंड करती है। केतु मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है, केतु जो है वो 440 की पावर होती है एक तरह से, तीक्ष्ण अगर बलवान है थोड़ा सा भी, नहीं तो बाकी 220 तो वो है ही है, उसके पास पावर काफी होती है, और वो काफी काम को निकालने की सामर्थ्य रखता है।
और अगर वो शत्रु का खराब राशि पे बैठा हुआ है, जैसे इस लग्न में है तो इसमें शुक्र पॉजिटिव है, 12वें घर का लॉर्ड है, पंचमें से, तो इसमें अच्छा है, इसमें खराब नहीं है, वो इसमें बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसमें केतु शुभ माना जाएगा, ज्यादातर चार्ट में उठा के देख लेना, ठीक है। यही शुक्र का लग्न होता है तो शुक्र यहाँ का 2 नंबर है तो 7 नंबर मेरे हिसाब से यहाँ आता है। तो वैसी कंडीशन में शुक्र खराब हो जाता है। उस कंडीशन में अगर केतु शुक्र की राशि में, तो केतु भी खराब हो जाता है, शुभ देखा गया। बाकी इस लग्न में जो केतु यहाँ पे शुभ है और शुक्र भी शुभ होता है ऐसे लग्नों में, तो केतु बहुत बढ़िया वर्क करेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा तीक्ष्ण बना देगा, मास्टरमाइंड बना देगा, मैंने बताया धार्मिक गुरु बना देगा, कोई ना कोई मंदिर में नामी दामी पुजारी बना देगा, बहुत बढ़िया फेमस, जो लोग गाइड करता है। जो सुधीर चौधरी है ना, सुधीर चौधरी जी न्यूज में जो पहले वो करता था, डीएनए डेली न्यूज एनालिसिस, जो अभी ब्लैक एंड व्हाइट बनाता है आज तक में, कह सकते हैं कि उसके इस टाइप का कोई बढ़िया तीक्ष्ण माइंड, शार्प माइंड शुक्र की राशि पे केतु बैठा हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं बहुत बार इससे ऐसे फलादेश बताता हूँ कि इस तरह का वो हंग जोंग जोंग वो है ना, वो भोसड़ी का हथियार वथियार, वो साउथ कोरिया वाला, उसका चार्ट किस तरह से बनेगा ये हम डिपेंड कर सकते हैं कि राहु की दृष्टि होगी, मंगल शनि पे साला एक साथ बैठा होगा, अष्टम में बैठा होगा, खुद बचपन में मरते मरते बच गया, आज लोगों को मार रहा है, मतलब ऐसे भी योग बोल सकते हैं। तो ग्रहों की कुंडली के अकॉर्डिंग जो है ना, ग्रहों के उसके अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि किस व्यक्ति का चार्ट, उसके ऊपर ये चीजें सूट कर, समझ रहे ना, कौन सा ऐसा टीचर होगा, ऐसा प्रोफेसर होगा जिसके इस तरह के ग्रह होंगे। तो कोई मैथ्स का टीचर होगा, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टीचर होंगे जो जिनका ये चार्ट बनता है। जनरली हिस्ट्री का टीचर भी बोल सकते हैं, इसलिए राशि बैठा हो, बट मैं ये भी बोल दूंगा कि अगर मैंने मैथ्स और साइंस के क्षेत्र में बताया तो इसका शनि बहुत मजबूत होगा, तब जाके वो उस क्षेत्र में जाएगा, साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। तो ग्रहों को, काफी ग्रहों की मिलन जुलन से, मेल जोल से पता लगता है कि ये व्यक्ति कौन से क्षेत्र में जाना जाएगा। इसके ग्रह सटबल सबसे ज्यादा डिसाइड करता है कि आपका सटबल जो होता है, से एक नॉर्मल सटबल दिखता है, वो सबको लैपटॉपों में, सॉफ्टवेयरों में दिख जाता है। मतलब सटबल का अर्थ पता क्या होता है, जैसे 12 घर होते हैं तो सटबल का अर्थ होता है हाफ एंड हाफ, 6 वाले बल में, मतलब आधे और आधे को सटबल बोला जाता है, सटबल, ठीक है, सटबल, ये सटबल और ये सटबल। तो आपके मतलब आधी पावर जो है, जो पॉजिटिव ग्रह है, जो बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, या गुरु सुने, तो इन हाफ हाफ में जो है कॉम्बिनेशन में आपके पास कितनी पावर है, ये सटबल डिसाइड करता है। तो सटबल में अगर कोई पॉजिटिव ग्रह बलवान है, वो अपना क्षेत्र चुनवा देगा, और शत्रु क्षेत्र वाले ग्रहों में अगर सटबल में कोई ग्रह बलवान है, मान लो मंगल बलवान है, जिंदगी भर पता आपसे क्या करवाएगा, बहन, इतना बढ़िया चार्ट होते हुए ब्लड टेस्ट करवाएगा मेडिकल में, नौकरी करवा के 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000, बस 24,000, बस इतने तक ले, और थोड़ी ऊपर इनकम करा देगा, हल्की फुल्की 10, 20, 2-5,000 बस मंथ। मतलब अगर गलती से कोई शत्रु ग्रह सटबल में बलवान हो गया है तो तुम्हें एक लिमिटेड पीरियड तक रोक देगा, उससे ज्यादा की औकात नहीं, हैसियत नहीं। और वही अगर सटबल में शुभ ग्रह, तुम्हारा शुक्र बहुत पॉजिटिव है भाई साहब, तुम लेवल हाई होगा, एम फेम नेम सब पेपरों में फोटो छपेंगी बकायदा, साला मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, भैया एक फोटो छिपवा लो हमारे साथ, ऐसा एम फेम सब हासिल हो जाता है। तो सटबल सबसे पहले देखा जाता है कि आपके सटबल में ग्रह की क्या स्थिति है। ये विद्यार्थियों के वर्ग के लिए बताया हूं, ये चीज मैंने कभी पहले बताई नहीं है, इसलिए आज फर्स्ट पढ़ा है, इसको हमेशा याद रख लेना। और इसी वीडियो को जो पढ़ रहे हैं अभी मेरे विद्यार्थी जो मेरे पास पढ़े, ग्रुप में डाल देना, हमारे वाले व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, कि सटबल हमेशा डिसाइड करता है। ये नई चीज बताई है मैंने इसको कभी बताया नहीं है कि आप कौन सा फील्ड चूज कर रहे पूरी जिंदगी भर के, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप पढ़ाई क्या करोगे, जॉब क्या करोगे, ये भी पता लग जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लाइव में चार्ट देखे, पोस्टली के पढ़े लिखे बहुत अच्छे, एमबीए मार्केटिंग में भी, और ट्रक चला रहे, क्योंकि शनि की राशि पे केतु बैठा हुआ है, 12वें घर को भी देख रहा, ट्रक चला रहे विदेश में जाकर, अच्छे पैसे मिल रहे। बात पैसे कमाने की नहीं है, चार्ट भी इसी टाइप का है, और केतु भी यही सब में कहीं बैठा हुआ, पर शनि बहुत ज्यादा प्रबल है, और शनि बैठा खराब वाले घर में, तो ट्रक चला रहे जाके। हाँ, मंगल और शनि की युति हो गई है, तो वहां पे वो दोनों तमोगुणी ग्रह, ट्रक चलाने वाला योग बन रहा है, वो मशीनरी ठीक कर रहा है, फ्रिज ठीक कर रहा है, फ्रिज, ऐसे भी योग बनते हैं। शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए ना, केतु उसके साथ बैठ जाए, और शनि की युति हो जाए दृष्टि, तो वो फ्रिज ठीक करेगा, एसी ठीक करेगा। ये भी पकड़ में आ जाता है कौन आदमी फ्रिज ठीक कर रहा है, एसी ठीक कर रहा है, सारा सब पकड़ में आ जाता है कुंडली को, अगर सही से देखा जाए, एनालिसिस किया जाए। यहाँ पे बेटा केतु इस घर में विद्वान बनाएगा, आचार्य बना देगा, ज्ञानवान बना देगा, बहुत ज्यादा
तीक्ष्ण बना देगा, अच्छा कर देगा। ये डिपेंड करता है कि उसका शनि कैसा है, बुध कैसा है, शुक्र कैसा है, ये सब देखने के बाद पता लगेगा। वो वैज्ञानिक बनेगा या पॉजिटिव का बैलगाड़ी ठीक करेगा या लोगों की बाइक ठीक करता फिरेगा, मिस्त्री बनेगा, ये भी पकड़ में आ जाता है। ठीक है, शनि मंगल सूर्य मंगल गुरु अगर खराब हुए, उसके कष्ट कारक हुए और उसके शुभ ग्रहों को देख रहे तो पक्का फिर वो छोटा राजमिस्त्री बनेगा, चुनाई करेगा, ईंट और दीवारें बनाता हुआ फिरेगा इसी चार्ट में। और इसी चार्ट में वो राजा कब बनेगा ये भी डिपेंड करता है कि उसके अपने पॉजिटिव ग्रह और शत्रु ग्रहों की उस पर दृष्टि ना हो, वो थोड़ा साइड वाइड में बैठे होते इधर उधर, और वो इतने ज्यादा बलवान भी ना हो, ये भी डिपेंड करता है। अब ये केतु यहाँ से यहाँ देखेगा तो यहाँ से जो केतु देखेगा इसके पैसे डूबेंगे, फंसेंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। दोस्त मित्र जो है थोड़ा बहुत इसको नुकसान देंगे, इन्वेस्टमेंट लोन ऋण इसको कर्जा करके लेता है तो उसको भरने में बड़ी तकलीफ होगी, ये मैं बता दूं। और अगर इसके बड़े भाई बहन कोई भी है तो उससे इसकी शत्रुता हमेशा रहेगी। थोड़ा वो इसको कोई मित्र नहीं समझेंगे, इसको नुकसान देंगे, जमीन प्रॉपर्टी का कोर्ट कचहरी लफड़ा झगड़ा केस भी कर सकते हैं। केतु की इस पे दृष्टि है, अच्छा बनाएगा। अब एक उम्र में मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा या जो भी कुछ बनेगा, ये प्रोफेशन अच्छा होगा, फैशन। एक उम्र में केतु की दृष्टि इस पे भी है। और अगर बुध पॉजिटिव है थोड़ा सा भी, बुध यहाँ बैठा है, 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 तो आदमी बिजनेस की तरफ जाएगा। फिर ये सोचेगा कि मेरे को बिजनेस करना ज्यादा अच्छा, क्योंकि केतु को बल मिल रहा है इसको बुध को, तो वो व्यापार के क्षेत्र में, बुध व्यापार होता है, याद रखिए, बुध वाणी होती है, बुध कन्वर्सेशन होता है, लोगों के साथ लेन देन। तो गुरु यहाँ का लॉर्ड है, पर मैंने क्या बताया कि अगर अच्छी कंडीशन में केतु बुध को बल दे रहा है तो फिर ये इसको कुछ नहीं समझेगा गुरु को। गुरु यहाँ कोई वर्क भी नहीं करने का, फिर केतु बुध से काम करवा लेगा कि तू व्यापार कर, तुझे वहां तरक्की मिलेगी। और व्यापार के घर का लॉर्ड पत्नी है, जब घर में पत्नी आ जाएगी उसके बाद ये कोई भी काम करेगा, इसे अनसक्सेस नहीं होगा, फिर ये बढ़ेगा आगे। ठीक है, फिर ये अनसक्सेस नहीं होगा, ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि बुध कैसा है, इसका शुक्र कैसा है, शनि कैसा है, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा। हाँ, केतु में एक चीज और बता दो, अगर इस लग्न पे पड़ रही है दृष्टि तो आदमी हमेशा विचलित रहेगा, इरिटेट रहेगा, परेशान रहेगा, ये इसके साथ रहेगा। केतु पिछले जन्मों का कर्म भी होता है, ये भी याद रखना। और केतु 440 पावर है, मंगल साला कोई पावर नहीं होती है, थोड़ा छोटा मोटा ग्रह है, वो इतनी पावर होती है। और केतु उसका भी बाप एक तरह से, ये समझ लो, मतलब मंगल वाली फुल पावर है केतु में, उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण है केतु, मंगल से भी ज्यादा तीक्ष्ण है ना। तो वो उसमें एक इरिटेशन पैदा करके रखता है, घबराहट पैदा करके रखता है, जल्दी जल्दी काम को करवाने में वो हपड़ा दबड़ी में काम खराब कर लेता है। लोग इसको बोलते भी हैं कि तू इतनी जल्दी बौखला क्यों जाता है, तेरे अंदर स्थिरता नहीं है। तो अब जैसे मैं भी कुछ दिन पहले मैं लोग गाली वाली दे देता था, धमका देता था, तो लोग कहते थे आप तो ना ये हो जाते हो, हौकला बोखला जाते हो। मैं हौकला बोखला नहीं जाता हूँ, मैं भी बता दूं, मेरे अंदर स्थिरता तब भी थी। वो ग्रहों का ही मंगल केतु का थोड़ा सा प्रभाव होता है, और मेरे अंदर विवेक है, ज्ञानवान है, और गुरु देख रहा है सारे ग्रहों को, तो उनको भटकने नहीं देता। गुरु सूर्य को देख रहा है, बुध को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है, समझ रहे हो ना। शनि शुक्र से उसका सटाष्टकी हो गया, गुरु को बलवान है। तो मैं जो कई बार मैं जोर जोर से समझा धमका कि ये वो, तो लोगों को ऐसा लगता है, मेरे को कोई कह रहा था लाइव में मेरे पास कि आपका ये मंगल है, वो राहु खराब है, फलाना खराब है, ढिगना खराब है। मैं तो तुम्हें यही नहीं पता, साले मेरा गुरु कितना अच्छा है, केंद्र में बैठा हुआ है 10th हाउस में, और गुरु की दृष्टि यहाँ चंद्र पे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है, इस पे पड़ रही है। मैं ये नहीं देखता कोई भी आदमी की गुरु और केंद्र में बैठा हुआ ग्रह बहुत बलवान माना जाता है, और वही चलाता है आदमी को, 100% बल देता है। मैं ये कोई नहीं देखता। मैं जो लोग देखते कि मैं जो ये खराब है, वो खराब है, वाणी का घर खराब है, वाणी पे राहु बैठा नहीं मंगल बैठा, मैं लगाते रहो गणित जाओ। अब मैं ये कह रहा हूँ, किसी का गुरु पॉजिटिव होता है ना, तो आप लोगों को भी पता है गुरु 1 लाख दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने नहीं ये पढ़ाया हुआ, मैंने बेसिक में हर किताब में लिखा हुआ है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो 1 लाख दोषों को दूर कर देता है अगर केंद्र में बैठा। शुक्र 10,000 1,000 दोषों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है केंद्र में बैठा हो। चंद्रमा भी 10,000 दोषों को दूर रखने की सामर्थ्य करता है अगर केंद्र में बैठा हो। शुभ हो। शुक्र 1,000, शनि 10-20-50 दोषों को कह सकते हैं कि दूर करने की सामर्थ्य रखता है। बुध 200 दोषों को दूर करने की सामर्थ्य है, 200 से ज्यादा, 300-400 ऐसे समझ लो। तो कौन सा अगर ग्रह आपका पॉजिटिव ग्रह है जो आपके केंद्र में बैठ के बलवान है। लग्न में बुध बैठा तो बहुत सारे दोष दूर हो जाएंगे। वैसे गुरु कुछ नहीं करने का, यहाँ पे अगर लग्न में बुध बैठा है, शुद्ध ग्रह हो गया, बहुत बढ़िया, ज्ञानवान धार्मिक, क्योंकि आपका लग्नेश लॉर्ड आपके अपने बॉडी के ऊपर बैठा है, आप तो बहुत विद्वान ज्ञानवान बनोगे। हम लोगों ने सुना होगा मायावती को एक सतीश मिश्रा करके थे जिन्होंने इलेक्शनों में उनकी पूरी स्ट्रेटेजी रची थी कि इस तरह से आप इलेक्शन जीतोगी, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ प्रचार करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इस तरह का अगर बुध केतु के साथ बैठ जाए लग्न में इस घर में, तो भाई सब विद्वान बना देगा। आप डिसाइड करोगे कि कैसे रणनीति बनानी है, चाणक्य नीति वाली दिमाग।
जानते होंगे जो बड़े बड़े राजनीति, सतीश मिश्रा था यूपी में, जिसने अपनी स्ट्रेटेजी से वो बहुत दायां हाथ बोला जाता था, जैसे अजीत डोभाल जी है आज भी, अजीत डोभाल जी है ना, जैसे उस तरह से उनके भी केतु यहाँ बैठा, राहु सप्तम में बैठा हुआ, ये भी बता दूं मैं अजीत डोभाल जी के। और जितने रॉ एजेंट और ये होते हैं ना, ये खुफिया एजेंसी वाले, सबके राहु सप्तम में होता है, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, इस बात को भी मैं सामने शो कर दूं। और एक नहीं 10 किताबों में मैं पढ़ के बैठा, पता नहीं किसने पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, मैं उसके लिए भी बता दूं। खुफिया एजेंसी में ले जाने वाला राहु यहाँ और यहाँ, जितनी खुफिया एजेंसी, अजीत डोभाल जी भी यहाँ पे बैठा हुआ। हम इमरान वो है ना, क्या नाम उसका, वहां का मुख्यमंत्री, उनके तो बहन तो पाकिस्तान वालों ग्रह बड़े खराब होंगे, मुझे एक तो पता है, पाकिस्तान वालों के ग्रह तो मंगल शनि की युति सबकी कुंडलियों में होगी, पूरे 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 पाकिस्तानियों की कुंडलियों में मेरे हिसाब से मंगल और शनि का लेन देन होगा या खराब होगा ज्यादातर, नहीं तो राहु शनि की होगी, सूर्य शनि की होगी, या सूर्य राहु की होगी, सूर्य मंगल, आए दिन उनके ऊपर पता नहीं कहां से बम आके उनके ऊपर गिरता है, कौन आतंकवादी अपने घर में बम फोड़ ले, कौन सी मस्जिद उड़ जाए, कौन से बलूचिस्तान वाले कब उनके ऊपर बम फोड़ दे, अफगानिस्तान से कोई बम आ जाए उनके ऊपर, मतलब तो उनकी सच में पाकिस्तान वालों की कुंडलियां बड़ी डिस्टर्ब होगी भाई, बहुत ज्यादा। उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, तमोगुणी मात्रा कहां से फैला है, कैसे फैला, उनके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मैं रिसर्च सेंटर खोल रहा हूँ बगीचे में, गार्डन में, वहां पे काम चलाऊंगा, यहाँ का काम चुक जाए थोड़ा सा 1-8 साल, फिर मैं उधर रिसर्च, उसमें मैं रिसर्च वाला काम करूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। उसमें मेरा रिसर्च रहेगा सिद्धांत संहिता, पूरा का पूरा जो संहिता है ना, पूरे ब्रह्मांड संबंधी फलादेश के ऊपर, कहाँ भूकंप होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ दुर्घटनाएं होंगी, हथियार कहाँ गिरेंगे, क्यों युद्ध होने की परिस्थितियां बनेंगी, उसके आगे से आगे हम लोग रिसर्च करते रहेंगे। मैं भाई साहब पूरी टीम बिठा के रखूंगा, 100 ज्योतिषों की, 100 ज्योतिषों की। जो स्टूडेंट है ना, इनका काम ही होगा सुबह 2 घंटा, तुम्हें 1 घंटा वहां निकालना, तुम अपने अपने स्ट्रेटेजी बनाओ, फलादेश करो, उससे मिक्सिंग करो, बड़े बड़े विद्वानों को तुम मिक्सिंग करो, कौन सा ग्रह किसको देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या ऐसे लॉजिक बन रही है, उस पर पूरा हम लोग, फिर हम उसके 2 दिन बाद देखेंगे कि ये चीज घटित हुआ है, आज वहां पे हुआ है, क्यों हुआ है, किसके कारण हुआ है, ऐसे रिसर्च करें। मैं पूरा पूरा मतलब बड़े लेवल पे काम करूंगा ज्योतिष को, और कर रहा हूं, अभी भी आने वाले समय में करूंगा, अभी भी कर रहा हूं। मेरी क्लासे पढ़ ले आदमी, भोजड़ी के झांट झांट से मैंने देखा 2-2 दिन 4-4 दिन वाले एस्ट्रोलॉजी बन रहे हैं, नए ज्योतिष बन रहे हैं, दुनिया भर का फोन करते हैं, महाराज हम तो थोड़े कमजोर थे, पर आपकी क्लास देख के ना अब हमारे अंदर जोश आ गया, अब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अच्छा फलादेश करते। मैंने बहुत बढ़िया करो, पहले हमने बहुत मिसगाइड किया, किताबें पढ़ी थी, उन पंडित जी से देखा था, उनका ये सीखा था, हम लोगों को उल्टे सीधे रहते, अब नहीं करते महाराज, अब हम आपका वाला वो करते हैं, फॉलो करते हैं आपकी वीडियो, और आपने जो सॉफ्टवेयर पढ़ा रखा है उसमें हम वही पढ़ते हैं। मैंने बहुत बढ़िया, मैंने ये अच्छा, मतलब अच्छे से बहुत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब जितने मेरे पास ग्रुप में नहीं जुड़े ना, उसके 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कम से कम, जो वैसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, इधर उधर से सीखे। मेरे पास 70-80 बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उससे कोई हद, मतलब 20 गुना ज्यादा बच्चे हैं जो क्लास से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। मेरे मतलब फोन आते हैं ना, महाराज हम आपकी यूट्यूब से सीख रहे हैं, हम आपकी वीडियो से सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया, सीखो। कौन मना कर रहा था, नहीं सीख। अब ये केतु यहाँ देखे तो यहाँ देखेगा, अब ये केतु जब शुक्र की राशि से, तो ये देख लो, शुक्र पति पत्नी गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में माँ बाप से झगड़ा होगा, माँ बाप नहीं मानते रहेंगे शादी के लिए, ये भी मैटर होगा यहाँ पे। पर एक बार कोई लड़का लव मैरिज करेगा ही करेगा, ये भी योग बनता है हमें। इसके रिलेशन खराब होंगे, पंचम में केतु बैठा हुआ, जरूर तुड़वाएगा, जरूर खराब करवाएगा, क्लोज रिलेशन, शादी हो जाएगी, फिर लव मैरिज पकड़ेगा, फिर किसी को पटाएगा, फिर उससे शादी करेगा, मतलब ये योग बनेगा यहाँ पे। 2-2, 3-3 चले जाते हैं पार्टनर ऐसे क्षेत्र में। पढ़ाई में बहुत तेज होगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम आएंगी, इसके कोई ना कोई संतानें, जो भाई बहन होंगे इस बच्चे के जातक के, मदर जो है उनके भी संतानें मिसकैरेज होंगे। बेहिचक बोल सकते हो आप इसकी मम्मी को कि तेरे संतानें मिसकैरेज हुई है, शुक्र की राशि पे है, और इस बुध के घर को लड़कियां, तुम्हारे एक ना एक बच्ची जो है होके, या कोई शांत हो गई है, या 1-2 दिन की होके शांत हो गई है, या 28 दिन 27 दिन की होके शांत हो गई है, ऐसा। इसके केतु यहाँ बैठा हुआ है, इस घर को देख रहा है, इस बच्चे के जातक के सर पे चोट का निशान है ही है, बेहिचक बोल दो कि इसके जातक के सर पे चोट का निशान है, यहाँ बैठा है केतु, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ सर में चोट लगी है, 7 साल 10 साल 12 साल 13 साल ऐसी उम्र में चोट लगी है, 18 साल की उम्र में चोट लगी है। किस किस उम्र में चोट लगेगी, वो यहाँ पे मंगल की उम्र में, इस मंगल की उम्र में, गुरु की इस उम्र में, और कौन है इस गुरु की उम्र में, इस चंद्रमा, मतलब जो चंद्रमा 11 साल की उम्र में मारक है, गुरु की कितनी 12 साल की उम्र में 3 मूलांक चोट लगेगी, और गलती से दशा का अंतर प्रत्यंतर और शताष्टक योग बन जाए तो कब चोट, कुंडली देख के तो परिपूर्ण रूप से पता लग जाता है, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, एक्सीडेंट होगा, घुटने होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आपके अपने ग्रह ठीक है, वो बचाव कर रहे हैं,
तो बच भी जाता है आदमी छोटा मोटा। बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने लाइव में देखा, सालों को ध्यान नहीं रहता, झूठ बोलते हैं, नहीं हमारे साथ ये नहीं हुआ। देखिए मारा था स्कूल वाले टीचर ने पकड़ के, दांत तोड़ दिया था, वो भूल गया तू, वो हमें नहीं बता रहे, यहाँ पे हम बोल लेंगे चोट लग गई है उस समय में, वो भूल गया, वो कहता नहीं मेरा तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं ये भी बता दूं, अगर हम लोगों ने किसी चीज ने जहां तक कोई फलादेश करता है ना, वो चीजें ग्रहों के अकॉर्डिंग बताई गई है। लाइफ में बहुत बार ऐसे टकरा जाते हैं, कहते नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर पूर्ण रूप से दुर्घटना दिख जाती है कि इसके साथ कोई दुर्घटना हो चुकी है। उस समय में या तो कोई छोड़ के भाग जाता है, या कोई आपका पैसा लेके भाग जाता है, या आप कोई गलत काम करते हुए एकदम से एक्सपोज हो जाते हो, पकड़े जाते हो, वो केतु का काम होता है। एकदम से अचानक जो आपको झटका लगे, दुख मिले, कष्ट मिले, ये केतु का काम होता है। चलो केतु को 6th हाउस में देखो, मैंने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है। केतु 6th हाउस में बैठा है मंगल की राशि पे, रोग ऋण शत्रु कर्जा पूर्ण रूप से योग बनेगा। बिल्डिंग मटेरियल का वर्क करेगा, शनि भी इस घर का कारक है, मंगल भी इस घर का कारक है। बिल्डिंग मटेरियल बेचेगा, मिस्त्री का जो कहते हैं ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेना, घर मकान बनाना, उसका काम कर सकता है। केतु यहाँ बैठा हुआ है मंगल की राशि में। केतु विशेष डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में नौकरी करोगे, काम करोगे। मैं एक बात बताऊं, मैं थोड़ा थका थका सा फील कर रहा हूँ, मेरी क्लास कराने की इच्छा नहीं थी, पर मैंने बोला ना परसों मेरी क्लास वैसे ही बंद हो गई, मुझे खराब लग रहा था। कल मेरा मोबाइल शाम के टाइम लाया ही था, वो 8:30 बजे लेके आया था, ये वाला ऑर्डर किया हुआ था मैंने, जो मैंने नया अल्ट्रा S25 खरीदा है। तो कल भी मैं क्लास नहीं करवा पाया, आज भी मेरी इच्छा नहीं थी, मैं टाइट सा हो रहा था और अंदर से मन नहीं कर रहा था कि क्लास कराऊं, अंदर एनर्जी नहीं आ रही। पर मैं कहा नहीं यार, स्टूडेंट तो पढ़ते हैं ना, उनको तो ये फलादेश करने में सबसे ज्यादा मतलब मजा आता है। डिस्कशन में तो हम एक दूसरे की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। मैं सबके सॉल्व करता हूँ, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं मैं सबकी क्वेरी सॉल्व करता हूँ। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं हमें बताया नहीं, हमें समझाया, कोई नहीं बोल सकता। एक भी पुराना स्टूडेंट ले लो, नया स्टूडेंट ले लो, कोई नहीं बोल सकता। और सबको बढ़िया तरीके से उदाहरण के साथ समझा दें, ठीक है ना। और जो पढ़ाई चल रही है उसके ऊपर कोई बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी के साथ, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीख रहे हैं। मैं जब बेसिक की क्लासें बनाई थी तो मुझे लगता था कि बेसिक की जो ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है इनके कंफ्यूजन रहेंगे तो मुझसे पूछ लेंगे कुछ, कोई नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं। नहीं महाराज आपने तो इतने अच्छे तरीके से समझाया, सब समझ में आता। 1-2 दिन पूछा था किसी ने, फिर मैंने उनको समझा दिया। वो तो मतलब वो फॉर्मेलिटी टाइप में पूछा था, कोई ये नहीं बोलूं कि समझ में नहीं आया, फिर भी पूछा तो मैंने उनको समझा दिया। मतलब इतना सरल तरीके से, मुझे भी नहीं पता मैं कब पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था, कैसे लोगों को गालियां दे दे के मैंने किसके किसके ऊपर, कनेजा के ऊपर, किसके स्टूडेंट के ऊपर कौन सी किताबों की कहानियां सुनाई है, कौन से उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, मुझे भी नहीं पता। पर वो इतना बढ़िया कोर्स क्लियर बन चुका है ना, मैं कह रहा हूँ भाई साहब 40 वीडियो देख लेना आदमी, तो मैंने कभी नहीं देखी उसको दोबारा से रिवाइज करी है, पर मुझे पता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, ये मुझे मालूम है अपने ऊपर अनुभव है, प्रैक्टिकली अनुभव। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 40-45 वीडियो देख ले आदमी एस्ट्रोलॉजर बन जाए। आज जो थोड़ा बहुत पहले से जानकार हो तो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाए, ज्योतिषी बन जाए, वो तो बाजार में पैसे ही कमाने लग जाएगा बस। और लोगों ने ज्यादातर, मैं सच बात बताऊं ना, पैसे कमाने के लिए ज्योतिष को चूज कर रहे हैं, ये बात तो मुझे पता है। कोई कितना ही बढ़िया धार्मिक बोले कि मैं सेवा के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं तो नहीं मानूंगा। अब मुझे ही बहुत बड़ी के ताने मार रहे हैं बहनचोद, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बहनचोद मैं आज 10 साल 12 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं 5100 रुपये फीस ले रहा हूँ, उसकी मेरी फीस है साले, चूतिया के लोड़ो, बड़ा गंदा लगता है मेरे को। 2-2 कौड़ी के भिख मंगे, वो अंडे से निकल के आए नहीं, अभी बहनचोद मम्मी के, अभी वो भोसड़ी के, मम्मी 5 रुपए दे दो जरा एक पूरे खाना खरीद के, 17-18 साल के लोंडे, मम्मी ये दे दो 10 रुपए गाड़ी में थोड़ा तेल डलवाना है, भोसड़ी के 20-50 रुपए, मतलब वैसे बहनचोद भोसड़ी के हम लोग वो ज्ञान दे रहे। बहन के लोड़ो, तुम्हारे जैसे बच्चे जब अंडे में से निकल नहीं रहे थे ना, डिस्टर्ब हो रहा था, यूट्रस में बच्चा था नहीं, तो हम गाइड करते हैं कि ये वाला उपाय करो, इसमें से बच्चा निकल के आएगा आराम से, ये भी समझ लेना, तुम्हारे जैसे झाट हो। अब ज्ञान किसको दे? बहन के लोड़ो, हमारा स्टेटस ऐसा है, 51,000 रुपए भी देते हैं लोग राजी खुशी होके। आज मेरे वो हैं पांडे जी, आशुतोष पांडे, उन्होंने बोला महाराज वो मैंने टाइल की स्टेटस लगा रखा है, टाइल का काम चल रहा था कलरफुल वाले का, बोला महाराज मैं कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, किस नंबर पे पेमेंट डालने। बहन के लोड़ो, हमने लेवल बनाया हुआ उस तरह का, माधर चौदह 2-2 कोड़ी हो गए, तो अपना लेवल बनाओ और बकचोदी ना काटा करो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो धाट झाट से लोंडे आते हैं, 5100 रुपए ले रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। तुम्हारी मम्मी का भरा खोल के तो नहीं लेके आ गए ना भोसड़ी के, अंडरवेयर तो नहीं बेच रहे हम बाजार में तुम्हारी मम्मी का। ये देखा करो कि आदमी काम क्या कर रहा है पहले, उसके बाद ज्ञान बांटा करो। मेरे को मैं उन चूतियाओं को ही बता रहा हूँ, और मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। अबे हमारे स्टूडेंट है 5100-1500 रुपए ले रहा है, कोई 2100 रुपए ले रहा है, उनको भी डायलॉग मार रहे हैं। देखिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, दूसरों का भला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी टाइम वेस्ट किया है, जीवन की पढ़ाई दूसरी करी, बिजनेस करे, उनको छोड़ के यहाँ पे आके टाइम दे रहे। और जो हमारे स्टूडेंट है सबका फोकस ही एक रहता है,
सेवा करनी है, अच्छा गाइडेंस करना है लोगों को, किसी को मिसगाइड नहीं करना है। एक व्यक्ति बता दे ऐसा कि आपने मिसगाइड किया हुआ, एक व्यक्ति बोल दे आके, एक भी आज तक का व्यक्ति बोल दे। चूतिया है, जिसको नहीं देखा होगा भगा दिया होगा 2 गाली सुना के, वो तो मैं लाइव में माँ बहन एक करके भगा देता हूँ। जिसके समझ में नहीं आता, जिसका ब्रेन कम है, जिनके माँ बाप ने कभी बोला नहीं कि ये स्टोन पहन लो, ये पैसे खर्च कर लो, लालची है, लोभी है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको मैं माँ बहन एक करके भगा देता हूँ लाइव में, सबको पता है। पर कोई ये बोलता है कि हमें मिसगाइड किया हुआ है, आपने ये रत्न बताया था, या आपने हमसे ये पैसे लूट लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। वो सड़ी के तुम्हारी औकात नहीं थी। जो चीज हमने पढ़ाया, बताया, समझाया, उसको ऑब्जर्व, सीखने की, समझने की, उसको समझने की तुम्हारी वो नहीं थी क्षमता, इसीलिए तुम हमारी बुराई कर रहे हो। नहीं तो लाइव में ही नंगा करते हैं, लाइव में ही आओ, हमारे साथ चैलेंज में आओ। जितने बड़े बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, ज्योतिष आ रहे हैं, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, राजू महाराज इस समय वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं। मेरे पास बॉलीवुड के 5-7 साल लोगों के ज्यादा से फोन आ चुके हैं। मेरे को हल्के में मत लेना, हल्के वालों को तो मैं ठंडा कर देता हूँ लाइव में ही। ये भी बता दूं, खिलाड़ी कच्चा नहीं हूँ, स्टूडेंट जो रेडी कर रहा हूँ उनको भी इतनी पावर दे रखी है मैंने, बिलिए बढ़िया करके मस्त फलादेश करो और अपना नाम करो। मेरा तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैंने कहा तुम अपना नाम करो, मैं कर लूंगा, मेरी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु जो है बहुत बढ़िया, मैंने बताया एक बिल्डिंग मटेरियल वाले क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी नहीं मतलब आपको किसी तकनीकी क्षेत्र में मेहनत करवाएगा। कैसे पता है? हाथ से संबंधित मेहनत, भाग दौड़ ज्यादा करवाएगा। मतलब आप किसी ऐसी जगह वर्क करोगे जहां आपको मेहनत करनी पड़े, क्योंकि मंगल तमोगुणी है। मंगल यहाँ रोग के घर का लॉर्ड है, तो अब इसको रोग देना है तो वो देगा कैसे? आपके हाथ हमेशा काले हुए रहेंगे, मिस्त्री टाइप का कोई काम, मेहनत वाला काम, समझ रहे हो, मिट्टी से संबंधित कोई काम, मतलब आपको ज्यादा मेहनत करवाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ केतु बहुत ज्यादा। अगर मैं ये बोल सकता हूँ, जातक का शुक्र बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे उच्च का होता है इसमें, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस घर पे, और मंगल से उसकी युति, और मंगल कमजोर है, तब आप फिर डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस डॉक्टर। अगर गुरु की दृष्टि है इस पे या शुक्र की दृष्टि है इस पे, तब कह सकता हूं कि यही केतु आपको एमबीबीएस डॉक्टर बना देगा। बाकी इस लग्न में इसमें बनना बड़ा मुश्किल है। 1%, 1.5%, 2% लोग होंगे जो एमबीबीएस डॉक्टर या एमबीए या अच्छी प्रोफाइल में, अगर केतु यहाँ बैठा हुआ, जिनका केतु ऐसे लग्नों में इस घर में बैठा, वो जिंदगी भर कष्ट भोगेंगे, दुख कष्ट, उनके भाई उनसे रिलेशन खराब कर लेंगे, वो बहनें हैं वो तड़पेंगी कि हमारा भाई हमसे बात क्यों नहीं करता, उसके ये है वो है, वो दूसरों से कुंडली दिखाएगी कि हमारे भाई को हम कैसे अपनी तरफ आकर्षण करें, वो हमसे बात करे, हमारा उनसे बड़ा प्रेम है, वो मेरे को क्यों धोखा दे के चला गया, फलाना डिगना, मेरे मामा जो है वो मेरे से नाराज चल रहे हैं, उनसे रिलेशन चाचा ताऊओं से कैसे ठीक होगा, ये वाले इश्यू होते हैं यहाँ पे। अगर मंगल कोर्ट कचहरी, भूमि वाद विवाद, ये सब चलेगा। केतु बड़ा कष्ट देता है इस घर में बैठा हुआ, दुख कष्ट रोग के घर में। ये केतु यहाँ से देखेगा, काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा, नौकरी छोड़ेगा, काम धंधा। इस घर पे बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा, काम धंधा 2-2 साल 3-3 साल नौकरियां नहीं लगती रहती है, घर पे बैठे रहते हैं। बहुत चार्ट देखे मैं, 2-2 3-3 साल नौकरी नहीं लगने देता, परेशान करके घर पे बैठा देता है। ये केतु यहाँ से इसको देखेगा तो डिस्टर्ब करेगा, काम धंधा हमेशा डिस्टर्ब होगा अगर यहाँ का केतु होगा तो। अब यही केतु यहाँ से अगर 12th हाउस को देखेगा, भाई साहब जुआ, लॉटरी, सुट्टा, शेयर मार्केट, फलाना डिगना, पूरा बर्बाद, घर प्रॉपर्टी संपत्ति सब बेच देगा। अच्छा नुकसान खाएगा। इस घर का केतु बैठा हुआ, अगर इस घर को देख रहा है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, केतु, ऑपरेशन, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, चीड़ फाड़, हाथ पैर टूटना, ये टूटना, किसी को गाड़ी से ठोक देना, उसमें 20 लाख रुपए भरना, वहां पे पुलिस को पकड़ के ले जाना, थाने में कोर्ट कचहरी में पैसे देना, बेफिजूल की चीजें, बेफिजूल का केतु बड़ा कष्ट देता है इस वाले लगन। इस वाले यहाँ पे बैठा हुआ केतु बड़ा कष्ट देगा, 12वें स्थान को देखेगा, डिस्टर्ब करेगा। अच्छा 12वें स्थान को तो वो हमेशा देखेगा पूरी जिंदगी भर, तो ये खराब काम करेगा कब? ये खराब काम करेगा चंद्रमा की दशा में, ये खराब काम करेगा मंगल की दशा में, ये खराब काम करेगा सूर्य की दशा में, ये खराब काम करेगा गुरु की दशा में, और गलती से 7.5 ढैया चल रही होगी तो भी खराब काम करेगा। तो केतु की दशा में भी खराब काम करेगा, ये भी बता दो, हाथ पैर तोड़वा देगा, काम धंधा बंद करवा देगा, भिखारी बना देगा। अब यही केतु यहाँ पे देखेगा। इसके बाद नवम पूर्ण दिशा चंद्रमा के, तो धन कुटुंब रिलेशन के चंद्रमा को और मंगल की राशि को, भाई साहब जो रिलेशन कुटुंब वाले होंगे ना, वो पैसा ले लेंगे, वो पैसा नहीं देंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा होगा, वो अच्छे नहीं होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे। ये जातक जो भी है, इसका अपना नलिहाल पक्ष से लेन देन कुछ नहीं रहेगा, छोड़ देगा, उनसे दूर हो जाएगा। ऐसे में केतु अगर हो, मामा इनको बढ़िया नुकसान देके चले जाएंगे, जो इनके मामा पक्ष के लोग होंगे, मामा के बच्चे या मामा, ये अपने कुटुंब रिलेशन से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। इसकी मम्मी को अस्थमा, सांस की बीमारी हो सकती है, मंगल की रोग के घर पे लेने वाले, और केतु को देख रहा है इसको चंद्रमा, इससे जातक का भी मोटापा बढ़ावा हो सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, और गुरु अगर यहाँ बैठ जाए ना, बहुत मोटापा बढ़ावा हो जाएगा, बहुत 110, 20, 30, और फिर फैट मेंटेन नहीं होता रहता होगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा। अब यहीं से केतु नाम पूर्ण दीजिए, इसको देखेगा।
भाई साहब एक बढ़िया मैटर कि लव मैरिज के लिए सब कुछ छोड़ के बदनामी भी हासिल करके लव मैरिज करने की तरफ जाएगा, भले कोर्ट हो जाए, कचहरी हो जाए, लफड़ा झगड़ा हो जाए, लव मैरिज का प्रबल योग बनेगा। इसमें ये भी बता दूं, क्योंकि केतु थोड़ा सा अग्नि तत्व है, जिद्दी ग्रह है, मंगल की पावर लेके बैठा है, जिद्द लेके बैठा है। और शुक्र की जब इसकी 12वीं दृष्टि पड़ेगी तो 12वां शुक्र अच्छा माना गया, सबको पता होगा। इस पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी ना मंगल की पावर लेके, इस घर के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। मैं कह सकता हूँ इसे लड़कियों से पैसा हासिल होगा, लड़कियां इसको पैसा करेंगी, लाइफ इंश्योरेंस संबंधित कुछ भी चीजें करेगा उसमें इसको लाभ मिलेगा। और ये इसके साथ जो पार्टनर होंगे ना, कोई ऐसे जातकों के रिलेशनों में भी डिस्टर्बेंस चलती है, वैवाहिक जीवनों में, तो इसका अफेयर वफेयर जरूर बीच बीच में किसी न किसी से चलता रहेगा ये केतु जब इसको यहाँ देखेगा। और पंचमेश को देखेगा तो वैसे तो मंगल की राशि का, तो पढ़ाई में बड़ी मुश्किल से इसको पढ़ाई कंप्लीट होगी, इसकी वो होगा। पर अगर ये पढ़ता है तो एक अच्छे लेवल का कोई व्यक्ति अच्छा बनेगा। अगर मंगल पे डॉक्टर बन सकता है, अगर ये इसको देख रहा है, और शुक्र वुक्र अच्छे है तो डॉक्टर बनने के भी हो गए। और यहाँ पे जो पंचम को केतु देख रहा है, संतान में जरूर बाधा आएगी, संतान में मिसकैरेज वाली समस्या आ सकती है। अगर शुक्र बलवान नहीं है तब ये समस्या आएगी, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है छाया ग्रह, लॉर्ड यहाँ का शुक्र है, 7वां नंबर है, और इस घर का कारक ग्रह गुरु है। और गुरु कभी किसी को कष्ट नहीं देता, मैं ये भी बता दूं, गुरु कभी भी किसी व्यक्ति को कष्ट अपनी तरफ से नहीं देता है। अगर आप खराब कर्म करते हो, बड़ों का मान सम्मान नहीं करते हो, तो गुरु नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने देखा है कष्ट देता है, बाकी गुरु बृहस्पति कष्ट नहीं देता है, वो समग्रह माना जाता है। चलिए, इस घर में पढ़ा है, इस घर में पढ़ा है, इस घर में पढ़ा है, यहाँ कल पढ़ाएंगे, यहाँ कल पढ़ाएंगे, यहाँ कल पढ़ाएंगे, यहाँ कल पढ़ाएंगे, उसके बाद नहीं 3 घरों में कल पढ़ा देंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, फिर ये 12वें में निपटा देंगे 3-4 क्लासों में करके, मतलब 2-3 क्लासों में, ठीक है ना जी।